सृष्टि की रचना के दौरान आदिकाल में सबसे पहले यह धरती बनी, फिर पेड़ पौधे और फिर पशु पक्षी। ईश्वर ने उसके बाद एक पुरुष की रचना की, उसे नाम दिया टोमो। उसका रंग काला था, उसका शरीर मजबूत और ऊंचा था, उसमें मस्तिष्क भी था और स्वाभिमान भी। ईश्वर ने जंगल में ले जाकर उसे फल वाले तमाम वृक्ष दिखाए और कहा, भूख लगने पर तुम जिस फल को चाहो खा सकते हो। इसके बाद ईश्वर ने टोमो को एक विशेष बाग की ओर संकेत करके बताया, परंतु तुम कभी भी उस बाग में मत जाना। चले भी जाओ तो उस बाग के किसी भी फल को मत खाना, वह तोता भेमी का बाग है। ईश्वर ने टोमो को चोम और बेल के दो टुकड़े को परस्पर रगड़कर आग जलाना सिखाया। ईश्वर ने ही टोमो को सूर्य की माता अदिति की स्तुति करना सिखाया। उसने कहा, जब तक आग जलती रहती है चाना भी वहाँ उपस्थित रहती है, परंतु उसके बुझते ही वह वापस अपने लोक चली जाती है। इसके बाद ईश्वर ने टोमो को सुअर का मांस पकाना सिखाया। ईश्वर ने अपने दो विश्वसनीय गणों लाची और पुंगा को भी टोमो की मदद के लिए धरती पर रखा। धरती पर पहली स्त्री के बारे में अंडमानी लोगों के बीच अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि धरती पर रहना सिखाने के दौरान ईश्वर ने महसूस किया कि टोमो को एक साथी की भी आवश्यकता है। ईश्वर ने तब लबादी नाम की एक स्त्री की रचना की। कुछ कहना है कि लबादी सागर में तैरती रहती थी। टोमो उसकी ओर बुरी तरह आकर्षित हो गया और उसने उससे अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वह बीड़ द्वीप पर आ गई। टोमो के दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई। बेटों के नाम बिरदा और बोरोला थे तथा बेटियों के नाम रियोला और रोमुइला थे। समय बीतता गया। द्वीप पर सुअरों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि वे टोमो की पत्नी के लिए परेशानी पैदा करने लगे। वह उनसे इतनी अधिक नाराज हो गई कि उसने सुअर मारकर सुअरों के नाक और कान छेद डाले। कहते हैं कि सूंघने और सुनने की शक्ति सुअरों को तभी से मिली। ईश्वर ने तब धरती पर जंगल उगा दिया और सुअरों से कहा, जान बचाकर वहां से भाग जाओ। और तभी से आदमी के लिए सुअर का शिकार करना बहुत कठिन हो गया। आदमी को देखते ही वे घने जंगल में दौड़ लगा जाते और छिप जाते। तब ईश्वर ने मनुष्य को तीर कमान और तुरही बनाना सिखाया। उसने उसे मछली पकड़ने के लिए डोंगी बनाना भी सिखाया और मछली को पकाना भी। ईश्वर ने लबादी को भी बांस, पत्ती और झाड़ियों की लकड़ियों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बुनना सिखाया। ईश्वर मनुष्य को सूर्यास्त के बाद काम न करने की आज्ञा दी, क्योंकि इससे उसके सहयोगी बुत्तु को सिर दर्द होता है। उसने मनुष्यों को भाषा सिखाई ताकि वे बोलकर परस्पर अपने उदार प्रकट कर सके। जैसे जैसे समय बीता, स्त्री पुरुष के जोड़े सारी धरती पर फैलते चले गए। थैंक यू दोस्तों।